जय हिंद। आज जो हम चर्चा करेंगे, जिस प्रश्न को हल करने की कोशिश करेंगे वो है द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर से चाल और गति से संबंधित प्रश्न। अभी मैट्रिक के एग्जाम का समय चल रहा है। आई होप आप तमाम की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और उसी तैयारी की कड़ी में, चूंकि इस तरह का प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, तो चलिए उसको हल करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है ए और बी स्टेशनों के बीच की दूरी 132 किलोमीटर तय करने में एक्सप्रेस ट्रेन को पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटा कम समय लगता है। यदि एक्सप्रेस ट्रेन की औसत चाल पैसेंजर ट्रेन की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो प्रत्येक ट्रेन की औसत चाल ज्ञात करें। यहां दो ट्रेन है, एक एक्सप्रेस है जो तेज गति से चलती है, दूसरी पैसेंजर ट्रेन है। दूरी दोनों के बीच की, जो स्टेशन के बीच की दूरी है, ए और बी जो स्टेशन है उसके बीच की दूरी 132 किलोमीटर, दूरी 132 किलोमीटर दे दिया है। और ये जो दूरी करती है, एक्सप्रेस ट्रेन जो दूरी करती है वो 1 घंटा कम पैसेंजर ट्रेन की दूरी तय करने से लगाती है। यानी अगर मान लिया जाए कि एक्सप्रेस ट्रेन को दूरी तय करने में 132 किलोमीटर की दूरी तय करने पर सपोज कर लिया जाए कि अगर 4 घंटे लगते हैं तो वहीं पैसेंजर को 1 घंटा अधिक, यानी कितना, 5 घंटा लगेंगे। इसी पर आधारित प्रश्न है। तो चलिए इसके लिए क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं। इसके लिए क्या करें, हम मान लेंगे पहले किसी ट्रेन की चाल मान लेते हैं। तो यहां मानते हैं हम पैसेंजर ट्रेन की चाल, क्या लिखेंगे, माना पैसेंजर ट्रेन की औसत चाल हम x मान लेते हैं। चाल बराबर x किमी प्रति घंटा। किसकी चाल माने हैं, पैसेंजर ट्रेन की चाल हम मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये कह रहा है कि एक्सप्रेस की जो औसत चाल है वह इससे 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। तो इस स्थिति में क्या होगा, एक्सप्रेस ट्रेन की औसत चाल 11 किलोमीटर अधिक है, तो x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा। जितना चाल पैसेंजर की है उससे 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चाल है एक्सप्रेस की, इसलिए प्लस कर दिया x प्लस 11। दूरी कितनी है, ए और बी के बीच की दूरी, ये दो स्टेशन है, ए और बी के बीच की दूरी है 132 किलोमीटर। ठीक है, चाल है, ये दूरी है। अब समय पता करना है। समय बराबर, क्योंकि पहले जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय, इसी से निकाल लीजिए कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। तो हमें यहां चाल दिया हुआ है, दूरी दिया हुआ है, हमको समय चाहिए, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर इससे हमारा आ जाएगा दूरी बटे चाल। कैसे आ गया, चाल गुने दूरी बराबर चाल गुने समय, तो समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल। समय बराबर हमारा आ जाता है दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या हो गया, दूरी बटे चाल। हम इसी सूत्र से निकालेंगे। अब क्या हुआ, तो कितना किलोमीटर दूरी, 132, तो लिखेंगे 132 किलोमीटर की दूरी तय करने में पैसेंजर ट्रेन को लगा समय कितना हो जाएगा, हमको दूरी समय निकालना है। समय बराबर दूरी बट्टे चाल, तो दूरी कितना है 132 बट्टे चाल क्या है x, ये इतना लग जाएगा 132 बट्टे x। इसी सेम दूरी यानी 132 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक्सप्रेस ट्रेन को लगा समय। ये हो गया दूरी 132, इसकी चाल है x प्लस 11, तो x प्लस 11। अब देखिए आगे अब क्या है,
अब कहता है कि एक्सप्रेस ट्रेन को 1 घंटा कम समय लगता है पैसेंजर से। मतलब अगर एक्सप्रेस को पैसेंजर को 5 घंटा लगा तो एक्सप्रेस को 4 लगेगा, पैसेंजर को अगर 10 लगता है तो एक्सप्रेस को 9 लगेगा। यानी क्या हुआ, उसमें से अगर एक्सप्रेस पैसेंजर ट्रेन को जितना समय लगता है उसमें से एक्सप्रेस ट्रेन के लगा समय को घटा देंगे तो 1 आएगा। बस वही करेंगे। क्या हमारा क्वेश्चन करे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर रहा है एक्सप्रेस को पैसेंजर को लगा 132/x, 132/x घटाओ इसको लगा समय लगा 132/x प्लस 11, अब बराबर कितना 1। चलिए इसको देखते हैं सॉल्व करके। यह हो गया, इसको एलसीएम ले लेंगे x और x प्लस 11 का, तो x इंटू एक्स प्लस 11 हुआ, x इंटू एक्स प्लस 11। अब x से भाग देंगे, x कटेगा, x प्लस 11 बचेगा और यहां 32 से गुना करें, 132 इंटू एक्स प्लस 11 माइनस आगे हम x प्लस 11 से देंगे, x प्लस 11 करें x बचेगा, तो ये होगा 132 में x से गुना करेंगे तो 132x, ये बराबर 1। या होगा, आप गुना कर देते हैं, 132 को x से गुना करेंगे 132x प्लस 11 से कीजिए 132 को, तो 11 से कर देंगे, 11 दूनी 22 के 2 हासिल 2, 11 तिया 33 2 35 के 5 हासिल 3, 11 कम 11 3 14, 14 से 52, 11 दूनी 22 के 2 हासिल 2, 11 का 33 2 35 के 5 हासिल 3 और 11 कम 11 3 14 माइनस 132x बट्टा में इसको गुना कर लीजिएगा अगर तो होगा x स्क्वायर प्लस 11x। अब ये प्लस 132x माइनस 132x इसको कर दिए, अभी बराबर है आपका 1। ठीक है, अब यहां क्या हो गया, हमारे ऊपर इसको क्रॉस गुना कर ले, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो यानी क्या हुआ, इसको x स्क्वायर को इससे 11x गुना करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 11x बराबर हो जाएगा ये 1452। एक साइड ले आते हैं, या एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 बराबर 0। ये हमारा एक द्विघात समीकरण बन गया। अब इसको हम हल करेंगे, इसका गुणनखंड निकालना सीखते हैं कैसे होगा। तो जरा हम यहां देख ले, तोड़ करके 1452 को तोड़ेंगे, 1452 को तोड़िए, 2 से 2 सते 14, 2 दूनी 4, 1 2 छक 12, 2 सते 14 कट गया, 2 दूनी 4, 1 2 छक 12, फिर 2 से दीजिए, 2 तिया 6, 1 2 छक 12, 2 तिया 6, ये हो गया। अब देखते हैं, अब 3 से देखिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, अब किससे ले 11 से 11, यानी क्या आ गया हमारा 2 दूनी 4 और 4 को 11 से गुना करेंगे 44 और 11 तिया 33, 44 में से 33 घटा लीजिए, 44 घटाओ 33 बचता है 11। तो इस तरह से हम इसका करेंगे, टूट किया गया एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x माइनस 1452 बराबर 0, ये आ गया। या अब x कॉमन ले लीजिए, x कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर में x से भाग देंगे x प्लस x कटेगा 44 होगा ही, माइनस 33 कॉमन लेंगे, इधर x बच गया और माइनस से भाग देंगे प्लस 33 से 1452 में देखिए, यहाँ 33 से 11, 33 से भाग देंगे तो 11 2 दूना 4, 11 44, क्या हो गया 44 बराबर 0। अब देखिए ये हो गया x प्लस 44 इंटू एक्स माइनस 33 बराबर 0। अब यहां से देखते हैं, इसी को यहां से देखते हैं, इधर देखेंगे, इसको मिटाते हैं, इसको देखते हैं, इसको यहां से देखेंगे। अब क्या हमारा हुआ, x प्लस 44 इंटू एक्स माइनस 33 बराबर 0। जब दो पदों का गुणनफल 0 है, इसका मतलब है कि दोनों में से कोई एक 0 होगा। तो यदि एक में देखते हैं कि x प्लस 44 बराबर 0, उस परिस्थिति में x बराबर माइनस 44। दूसरा है कि x माइनस 33 बराबर 0, तो x बराबर 33। अब देखिए कि चाल जो होगी किसी की वो ऋणात्मक नहीं हो सकता है, चाल ऋणात्मक नहीं हो सकता है, माइनस में चलेगा कैसे,
तो इस परिस्थिति में हमारा क्या होगा, यहां लिखेंगे चूंकि चाल ऋणात्मक संभव नहीं है, चाल ऋणात्मक संभव नहीं है, इसलिए एक्स माने थे किसका, पैसेंजर की चाल। तो पैसेंजर की चाल, पैसेंजर ट्रेन की चाल, चाल बराबर 33 किलोमीटर प्रति घंटा। पैसेंजर की चाल कितना, 33 किलोमीटर घंटा। और एक्सप्रेस की चाल, एक्सप्रेस की चाल बराबर हो जाएगा x प्लस 11 था, तो ये हो जाएगा 33 प्लस 11 बराबर 44 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोनों क्या क्या हो, एक हो गया 33 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा हो गया 44 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमारा प्रति घंटा, यहां भी लिख लीजिए किलोमीटर प्रति घंटा, किमी प्रति घंटा, और ये हो गया 44 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमारा सॉल्यूशन हुआ। तो इस तरह से हम लोग और अन्य सवाल को भी जो इस पर आधारित हो, चाल गति पर हो, उसको इस तरह से हल करते हैं नेक्स्ट फिर अगले क्लास में।